डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको कराऊंगा वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड ऑब्टेनिंग एक्सप्रेशन। आपसे पूछा जाता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आपकी वेलोसिटी को निकालिए। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ड्राइव इट्स एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, या इस तरह से पूछा जाएगा। देखिए, व्हाट इज़ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑब्टेन इट्स एक्सप्रेशन। तो क्या करना है आपको, इसके अंदर आपको वेलोसिटी को डिफ़ाइन कर देना है। देखिए, वेलोसिटी डिफ़ाइन बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप लीनियर मोशन के अंदर करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो बिल्कुल वही देखो, इट इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट डिस्प्लेसमेंट एट दैट इंस्टेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं ये देखिए। वी नो displacement of particle in simple harmonic motion at any instant is given by, कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। इस तरह से लिखते हैं, जहाँ पे आपका यहाँ पे क्या आपका ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, और ओमेगा क्या आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। हमें निकालनी क्या, वेलोसिटी निकालनी है। तो हमें पता है, मैंने अभी डिफाइन किया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी dy बाई डी टी। जैसे बताया था, डिफ्रेंशिएट कर लेना इसको। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए तो कांस्टेंट है, और साइन ओमेगा टी का जो डिफ्रेंशिएशन होता है क्या होता है आपका, कोस ओमेगा टी होता है। और जो आपका ये ओमेगा टी है, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा, ओमेगा टी का ओमेगा होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ लिख भी देता हूँ, आपका डिफ्रेंशिएशन जो होता है, मान लो यहाँ पे क्या आपका, अगर ये होता साइन होता, साइन थीटा लेते हैं, थीटा लेते इसको थीटा कर देता है, साइन थीटे का क्या होता है आपका, कोस थीटा होता है। और जब कोई अगर मान लो आपको इस तरह की दे दे, डी बाई डी थीटा, मान लो साइन 2 थीटा इस तरह से दे दे, तो साइन थीटा क्या होता है आपका, कोस 2 थीटा। इसके बाद क्या करना है, जो 2 थीटा है इसका जो है थीटे का 1 हो गया, और 2 क्या आ गया आपका, ये आ गया, यानी कि आपका साइन 2 थीटे का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 2 कोस थीटा होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी ए कॉन्स्टेंट है, साइन का डिफ्रेंशिएट कोस ओमेगा टी, ओमेगा टी का क्या, टी का एक ओमेगा मल्टीप्लाई आ गया है, यानी हमारा ए ओमेगा कोस ओमेगा टी हमारा डिफ्रेंशिएट हो गया है, यानी कि वेलोसिटी हमें क्या मिल गई, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। अब क्या है, इसको अगर हम मान लो इसके कंपैरिजन में चेंज करते हैं, हालांकि आप छोड़ सकते हैं इसको यहीं पे, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको सिद्ध करना होता है कि वेलोसिटी आपकी इसके बराबर प्रूव कीजिए। देखिए, तो निकालते हैं, तो ये आपकी होगी वेलोसिटी। तो ये जो ए ओमेगा, मैं इसको कोस ओमेगा टी को अगर मैं साइन की फॉर्म में बदलूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब आप पूछे कहाँ से आया, तो अब मैं साइड में आपको ये भी दिखा देता हूँ कहाँ से आया। आपको पता है एक आइडेंटिटी होती है आपकी, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितनी होती है, 1 होती है। तो कोस स्क्वायर थीटा निकालना है, तो कितना हो गया आपका, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है, और कोस थीटा क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहीं से मैंने क्या किया है, 1 घटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी रख दिया है। अब क्या है, जो साइन, अगर हम इसको देखिए, मान लो इसका हम फर्स्ट इक्वेशन नेम दे देते हैं, इसका क्या आपकी डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जो साइन ओमेगा टी है किसके बराबर है, ये वाई बाई ए के बराबर है। इसकी वैल्यू उठा के हम यहाँ रख सकते हैं, तो आपका कितना आएगा, ये आपका ए ओमेगा 1 माइनस में वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इस तरह आप इसको रख सकते हैं। इसको जब आप सोल्व करेंगे, पता आप एलसीएम लेंगे, तो ये कितना आएगा आपका, ए ओमेगा 1 ए स्क्वायर, क्योंकि आपका एलसीएम कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा। तो ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो इसका जो अंदर वाला जो आपका नीचे वाले ए आएगा जो स्क्वायर का, वो कहाँ जाएगा, आपका बाहर आ जाएगा। अगर आपको पूरा करके दिखाता हूँ, यहाँ देख लीजिए,
ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। ये डायरेक्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ करने के लिए। तो देखिए आपका यहाँ कितना है अंदर आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो आपका एलसीएम कितना आ गया ए स्क्वायर। तो क्या आएगा आपका ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, और पूरे का क्या स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट जो था, अगर मान लो इसका हम बात करते हैं, स्क्वायर रूट था आपका, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या रहा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रह गया। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना ए आ गया है, तो आपका ए से ए कट गया। क्या बचा आपका जो वेलोसिटी आ गई आपकी, ये होगी आपकी ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो कई बार क्या होता है, आपसे पूछ लिया जाता है एक मार्क्स के अंदर कि वेलोसिटी जो है उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर किसके बराबर लाइए आप, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेकर आइए। आपको इतना ही आर्टिकल करना था। ये आपका आर्टिकल जो था वेलोसिटी के लिए था, यहाँ तक आपको करना है। फिर से कुछ केस पूछ लेते हैं कि आपकी वेलोसिटी देखो मीन पोजीशन पे कितनी होती है। तो पता आपको एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन के अंदर क्या है, मीन का मतलब क्या है, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, यानी आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, वाई कितना है 0 है। और वाई 0 अगर इसको आप इस इक्वेशन के अंदर रख देते हैं, मान लो इसका नाम 2 रख देते हैं, सेकंड के अंदर रखते हैं, अगर वाई 0 रख दूंगा इसके अंदर, तो वेलोसिटी क्या मिलेगी आपको, मैक्सिमम मिलेगी। तो मैक्सिमम का मतलब क्या है, ये आ गया आपकी ओमेगा ए, क्योंकि वाई 0 ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए आ गया। ओमेगा क्या आएगी आपकी एट मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी मिल जाएगी। ऐसे होता है एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी होती है, जिसके अंदर आपका डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब क्या होगा आपका, y बराबर में क्या हो जाएगा a हो जाएगा। और y बराबर अगर इसमें आप y की जगह अगर आप a रख देंगे तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 होता है। तो जो वेलोसिटी होगी कितनी होगी आपकी 0 होगी। तो आपको बस यही बताना था, एट मीन पोजीशन आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी जो ओमेगा ए के बराबर होगी। और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम यानी कि ए है, तो वेलोसिटी क्या हुई आपकी 0 हो गई है। इसका आप ग्राफ भी बनाना पूछ सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन आपका अगर ग्राफ बनाना आता है तो आपको ग्राफ भी बना देना है। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे देखिए, यहीं पे बना के दिखा देता हूँ आपको। देखिए इसका ग्राफ अगर आपसे पूछा जाए, ज़्यादा मुश्किल नहीं, बड़ा आसान सा ग्राफ इसका, कभी कभी पूछ लेते हैं। तो यहाँ देखिए फंक्शन किसका है, कोस का है। तो कोस का ग्राफ आपको पता है कैसा होता है, कोस का ग्राफ आपका कुछ इस तरह का ग्राफ आता है आपका, इस तरह का ग्राफ आता है। मान लीजिए मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ आपका, ये वाले जो पॉइंट हो गया आपके एक पॉइंट, ये आपकी इस तरह से आप उसको ग्राफ बना देना है। जिसके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका है, देखिए ये कितना होगा, ये ऊपर वाला आपका यानी कि ए ओमेगा, यानी कि आपका वेलोसिटी है। ये मीन पोजीशन थी, तो मीन पोजीशन वेलोसिटी क्या मैक्सिमम पॉजिटिव। अगर ये देखो ये कितनी होगी माइनस का ए ओमेगा, और इस पॉइंट के ऊपर क्या है, ये हमारा कितना होता है टाइम होता है t/4, यानी 4th पार्ट है ये हमारा। ये कितना है यहाँ पे t/2, यानी कि 2nd पार्ट, यानी आपका जो टाइम का है एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये 3/4, और ये कंप्लीट क्या होता है आपका यहाँ पे t होता है। तो आप चेक कर सकते हैं, देखो वेलोसिटी इधर अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो ये क्या है आपकी इधर, ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी इसको आप इस ऊपरी तरफ दिखा सकते हैं, ये ऊपर तरफ वेलोसिटी है। और इधर क्या इस तरफ, इधर आपका टाइम है, टी से दिखा, इधर क्या आपका टाइम है। तो ग्राफ क्या आपका ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको लिख सकते हैं आप यहाँ पे। ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, किसके अंदर ही आपका इन सिंपल हार्मोनिक मोशन।
ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये आपका आर्टिकल था। क्या किया, पहले हमने वेलोसिटी को डिफाइन किया, वेलोसिटी को डिफाइन करने के बाद हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट लिया, उसका डिफ्रेंशिएट किया। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। अगर आप यहाँ भी छोड़ सकते थे ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। इसके बाद क्या किया, इसको बदला हमने ए की फॉर्म में। तो इस तरह से क्या आपकी वेलोसिटी आ गई ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसके बाद मीन पोजीशन, देखो मीन पोजीशन ये है हमारी, ये मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन इसको मान में लिख भी देता हूँ, ये ओ से दिखा सकते हैं इसको। तो मीन पोजीशन ओ है आपके। जब आपका टाइम जीरो था, टाइम जीरो था तो आपकी क्या थी, वेलोसिटी मैक्सिमम थी, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो था। और यहाँ पे जो आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर क्या आपकी, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम ए के बराबर है, लेकिन वेलोसिटी क्या आपकी जीरो है। तो ये था आपका आर्टिकल।